રિઝલ્ટ સિઝન ચાલી રહી છે તો સોના BLWના અર્લિયર ઓન આપણે નંબર્સ આવતા જોયા ને એના મેનેજમેન્ટ સાથે પણ આપણે વાતચીત કરીશું. પણ પહેલાં એક નંબર પર નજર કરી લઈએ તો નેટ પ્રોફિટમાં આપણે 24% વધારો જોઈ રહ્યા છે યર ઓન યર બેઝિસ પર. 107 કરોડ પર અત્યારે નેટ પ્રોફિટ આવતો દેખાઈ રહ્યો છે 88.4 કરોડના મુકાબલે. સાથે જ રેવન્યુમાં જોઈએ તો 39% આપણે વધારો જોઈ રહ્યા છીએ 485 ની સામે 675 કરોડનો એક રેવન્યુ આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. રેવન્યુ સાથે જ એબિટામાં પણ 57% વધારો જોઈ રહ્યા છે અને માર્જિનમાં પણ એક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ 26.1% માર્જિનનો આવ્યો છે એઝ અગેન્સ્ટ 23.1%. તો એક સારા નંબર્સ સોના BLWએ આ વખતે પોસ્ટ કર્યા છે ને એની સાથે જ આપણી સાથે વાતચીત કરવા सोना BLWના CFO रोहित नंदा जोड़ाई गया है. रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में. और ये बार के नंबर काफ़ी रोबस्ट रहे हैं, काफ़ी एनकरेजिंग रहे हैं. कैसे आप समराइज करना चाहेंगे ओवरऑल थर्ड क्वार्टर के नंबर्स को? जी नमस्कार. सो थर्ड क्वार्टर हमारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ क्वार्टर रहा है सभी मापदंड पर. सो हमारा रेवेन्यू, एबिटा और पैट तीनों ही नंबर हाईएस्ट थे. सो रेवेन्यू 685 करोड़ है, एबिटा 186 करोड़ है और पैट 107 करोड़ है. सो हमारा पैट जो है पिछले साल के एडजस्टेड पैट के मुकाबले में 45% का ग्रोथ है. अपार्ट फ्रॉम दिस द मार्जिन हैज आल्सो इम्प्रूव. तो इस क्वार्टर में मार्जिन हमारा 27% के ऊपर हमने रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले में 80 बेसिस पॉइंट ऊपर है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 200 बेसिस पॉइंट ऊपर है. इसके अलावा जैसे आपने भी शायद अभी बोला, हमने एक बहुत बड़ा ऑर्डर जीता है EV SUVs और पिकअप ट्रक्स के लिए, EDL के लिए, जिसकी की लाइफ टाइम रेवेन्यू जो है 3,350 करोड़ का है. सो वो भी एक इस क्वार्टर की बड़ी उपलब्धि रही. इसके अलावा हमने अभी थोड़े दिन पहले ही एक एक्विजिशन भी अनाउंस किया था. सो ये क्वार्टर ना सिर्फ रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बट अदरवाइज भी काफ़ी अच्छा रहा है हम लोगों के लिए. जी सर. साथ में अगर जो नंबर्स देखें तो 26% रेवेन्यू शेयर जो है वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से आया है और उसमें हमने 29% का ग्रोथ देखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. और अभी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ पूरी दुनिया चल रही है तो भारत भी उसमें पीछे नहीं है. आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो एक फ्यूचर है और वहाँ का जो डिमांड अभी आगे जाके बढ़ेगा, आप ये सेगमेंट को कैसे देख रहे हैं और कितना ग्रोथ आगे जाके आप एस्टिमेट कर रहे हैं? तो देखिए, ईवी कार्स के लिए और ईवी व्हीकल्स के लिए अपने प्रोडक्ट्स बेचना ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो हमने 2016 में शुरू की थी. सो हम शायद देश में सबसे पहले ऐसे ऑटोमोटिव कंपोनेंट कंपनीज में से रहे होंगे जिन्होंने शुरू किया. और अभी हमारा रेवेन्यू लगभग 25-26% ऑलरेडी ईवी से आता है. इनफैक्ट हमारी जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है उसमें भी हमने टारगेट लिया है कि 2026 तक हमको ये प्रतिशत जो है 45% तक लेके जाना है. सो वो हमारा टारगेट है. अगर आप हमारी ऑर्डर बुक भी देखेंगी तो हमारी लगभग 23,800 करोड़ की ऑर्डर बुक है. उसमें से भी लगभग 3/4 जो ऑर्डर्स हैं वो ईवी सेगमेंट से ही हैं. तो इसलिए हमको लगता है दैट हर साल जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सो ईवी से जो हमारा रेवेन्यू है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू इट विल कंटिन्यू टू ग्रो. एब्सोल्युटली. लेकिन जो ये आप ग्रोथ देख रहे हैं उसके लिए जो आपकी कैपेसिटी है वो इनफ है कि कुछ आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंशन करने की कुछ सोच रहे हैं? तो हमारा केपेक्स हर साल ही हो रहा है और क्योंकि ईवी में ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो ये हमको लगातार केपेक्स करते रहना पड़ेगा. और हमने केपेक्स पे पहले भी गाइडेंस दिया है. सो 3 साल में 1,000 करोड़ का केपेक्स गाइडेंस हमने दिया था लास्ट ईयर भी, जो कि उतना रहेगा. एंड जैसे जैसे नए ऑर्डर्स आएंगे हमको केपेक्स भी उसी हिसाब से और बढ़ाते रहना पड़ेगा. सो केपेक्स भी हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है. साथ में अभी क्लाइंट एडिशन आप कैसे देख रहे हैं? साथ में मार्जिन इम्प्रूवमेंट का कितना स्कोप है? कुछ अगला क्वार्टर के लिए कि अगले साल के लिए कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे?
देखिए, हम मार्जिन या रेवेन्यू पे गाइडेंस तो नहीं देते हैं, लेकिन आई थिंक 3 क्वार्टर पहले हमारा मार्जिन बॉटम आउट हुआ था, और हमने उस टाइम पे भी बोला था बिकॉज जब कमोडिटी प्राइसेस बढ़ती हैं तो हालांकि मोस्ट ऑफ द कमोडिटी प्राइस इंक्रीज हम अपने कस्टमर को पास ऑन कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द वे कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्ट्रक्चर्ड, लेकिन एज अ परसेंटेज मार्जिन कम्स डाउन। लेकिन अभी क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस कुछ कूल ऑफ होना शुरू हुए हैं, हालांकि जो हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम करते हैं एज अ रॉ मटेरियल अलॉय स्टील, उसका प्राइस अभी इतना करेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं बिकॉज हमारा प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हो गया है। तो अगर अलॉय स्टील के प्राइसेस नीचे आएंगे तो हमारा मार्जिन और इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। Otherwise, we feel that margins have bottomed out and अभी आने वाले समय में अगर कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होता रॉ मटेरियल प्राइसेस में, तो मार्जिन लगभग इसी क्वार्टर के मार्जिन लेवल के आसपास बने रहने चाहिए। जी, दैट्स गुड टू हियर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर टू। ધન્યવાદ, થેન્ક યુ। સાથે જ સોના BLWના આપણા સ્ટોક પર નજર કરી લઈએ। આજે એક સારો એવો આપણે એમાં વધારો જોઈ રહ્યા છીએ, નિયરલી 5.5% વધારા સાથે 456ના લેવલ પર સોના BLW પ્રિસિશન આજે ટ્રેડ થતા જોવા મળી રહ્યો છે। સાથે જ અહીંયા